नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में छिपे आतंकियों का खेल अब जल्द ही खत्म होने वाला है। कठुआ जिले के पंजतीर्थी इलाके के जंगलों में छिपे आतंकियों की पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई है। अतिरिक्त जवानों को मौके पर भेजकर पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 5 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई, लेकिन आतंकी भाग निकलने में कामयाब हो गए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करने वाले आतंकियों को ढेर करने के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों की हालत पस्त है और उसके पास राशन भी खत्म हो गया है, लिहाजा सुरक्षा बलों ने अब उसके तमाम रास्तों को बंद करके उसे जंगलों में ही ढेर करने की रणनीति बनाई है। सुरक्षा बलों की घेराबंदी और आतंकियों के पस्त हो रहे हौसलों पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, फाइनल स्ट्राइक। कठुआ में घिरे आतंकी। नौ दिन में तीसरी मुठभेड़। दो आतंकी हो चुके ढेर। रुई गांव में 3 आतंकी। आतंकी मांग रहे खाना। आतंकियों की घेराबंदी। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेर लिया है। कठुआ जिले के पंजतीर्थी इलाके में सुरक्षा बलों की नज़र 3 संदिग्धों पर पड़ी। उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो जंगल में भागने में कामयाब हो गए। ये वही आतंकी हैं जो पिछले दिनों हीरानगर में हुई मुठभेड़ के दौरान जान बचाकर भाग गए थे। सुरक्षा बल उन आतंकियों को खत्म करने के लिए लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। उसमें से 2 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। अब बारी उन 3 आतंकियों की है जो पंजतीर्थी के इलाके जंगलों में भाग गए थे। आतंकियों की घेराबंदी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे आतंकियों की अब खैर नहीं। सुरक्षा बलों की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन से आतंकियों की हालत पस्त होती जा रही है। आतंकियों का खाना पानी खत्म हो गया है और वो स्थानीय लोगों के घर में घुसकर खाना पानी मांग रहे हैं। खाने के बाद वो 13 साल के एक बच्चे को अपने साथ ले गए। हालांकि बच्चा पहाड़ी से कूदकर भागने में कामयाब रहा। रामकोट पुलिस चौकी की टीम के साथ सीआरपीएफ की एक टुकड़ी ने पंजतीर्थी बरोटा में 3 संदिग्धों की मूवमेंट देखी गई। उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए गोलीबारी की गई। आतंकी सुरक्षा बलों की तरफ से की गई फायरिंग के बाद जंगल की तरफ भाग गए। अतिरिक्त जवानों को मौके पर बुलाकर पूरे इलाके को सील कर दिया गया ताकि आतंकियों को भागने का मौका न मिल सके। आतंकियों से बच निकलने की अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। सुरक्षा बलों के अधिकारियों के मुताबिक आतंकियों के खिलाफ यह ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि सभी आतंकियों को ढेर नहीं कर दिया जाता है। सुरक्षा बलों के घेरे में वही 3 आतंकी फंसे हैं जो सुफैन में अपने 2 साथी आतंकियों के मारे जाने के बाद घटनास्थल से भाग निकले थे। इसके बाद ये आतंकी रुई क्षेत्र में देखे गए थे। पंजतीर्थी क्षेत्र रुई क्षेत्र से आगे ही पड़ता है, जो घुसपैठियों का बिलावर तक पहुंचने का पारंपरिक रूट रहा है। पंजतीर्थी इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है। बीते दिन पुलिस और सीआरपीएफ की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। खुफिया सूचना के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने कठुआ के पंजतीर्थी क्षेत्र में चौकसी बढ़ा दी है। 23 मार्च को हीरानगर सेक्टर में आतंकवादियों के एक ग्रुप को सुरक्षा बलों ने घेर लिया था, लेकिन वे भागने में कामयाब रहे। माना जा रहा है कि ये वही आतंकी हैं जो सन्याल से निकलकर जखोले गांव के पास देखे गए। 9 दिनों में कठुआ में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ ये तीसरी मुठभेड़ है। पहली मुठभेड़ 23 मार्च को हीरानगर सेक्टर में हुई थी।
सुरक्षा बलों को जैश ए मोहम्मद के प्रॉक्सी संगठन पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट से जुड़े 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, लेकिन वे भागने में कामयाब रहे थे। 28 मार्च को दूसरी बार मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकी मारे गए थे। इस दौरान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी के 4 जवान भी शहीद हुए थे। हमारे बहादुर जवानों ने, जिसमें तारिक जो लीड कर रहे थे, उन्होंने टेररिस्ट से लोहा लिया, फायर किया और एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसमें कि वो टेररिस्ट जो है उन्होंने हाइट पकड़ के हमारे बहादुर जवान तारिक को शहीद किया। परिवार से मिले तो मैं ये कहना चाहूँ कि हमारा पूरा देश, पूरा जम्मू कश्मीर पुलिस हम इनके कर्जदार हैं कि ऐसे शेर इन्होंने पैदा किए हैं कि मदर को हम सलाम करते हैं जिसने ऐसा शेर पैदा किया कि सामने गोली को देखते हुए अपना पैर पीछे नहीं किया, कि अपनी ड्यूटी, अपने फ़र्ज को सर अंजाम देते हुए हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस का नाम जो है रोशन किया। कि जब तक टेररिस्ट न्यूट्रलाइज नहीं होते तब तक जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो अपना मिशन जारी रखेगी। उनको हर एक टेररिस्ट को जो है चुन के मारने के लिए हमारे हर जवान जो है वचनबद्ध है, ताकि हमारा इलाका जो है जम्मू कश्मीर जो है वो सुरक्षित रहे। तो हमारे कार्डन और सर्च ऑपरेशन जो चल रहे हैं, आर्मी हमारे साथ है, सीआरपी हमारे साथ है, सभी मिलकर जो है वो टीम की है, उसमें कार्डन सर्च जो है वो चल रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की जमीन कमजोर पड़ गई है। अंडरग्राउंड वर्कर्स पर लगातार कार्रवाई हो रही है और आतंकियों के मददगारों को गिरफ्त में लिया जा रहा है। कठुआ जिले में आतंकियों की घुसपैठ के बाद अलग अलग जिलों में कई अंडरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर के अंडरग्राउंड वर्कर ही आतंकियों को सुरक्षित ठिकाने से पहुंचाने से लेकर उसको शरण देने का काम करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंडरग्राउंड वर्कर्स की धरपकड़ से आतंकियों की अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। अंडरग्राउंड वर्करों पर कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई जांच में इस बात का खुलासा किया गया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले अंडरग्राउंड वर्कर्स आतंकियों की घुसपैठ में मदद कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रियासी, राजौरी, पूंछ और कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में ऐसे स्थानों की पहचान की है जहां खास तौर से लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद संगठनों से जुड़े आतंकवादी शरण ले रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को अंडरग्राउंड वर्कर्स और आतंकवादी समर्थकों के परिसरों पर छापेमारी करने के लिए कहा गया है। सीमा पार से भारतीय क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों की घुसपैठ के बारे में सूचना के आधार पर एनआईए ने पिछले सप्ताह जम्मू में कई स्थानों पर छापेमारी की। जम्मू में 12 स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें कथित आतंकवादी समर्थकों के परिसर भी शामिल थे। आतंकियों को ग्राउंड लेवल पर मिल रही मदद को देखते हुए सुरक्षा बलों ने भी अंडरग्राउंड वर्करों पर अपनी सख्ती बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों में 16 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इसमें 7 सान्याल ऑपरेशन के बाद, 6 सुफैन ऑपरेशन के बाद और अब रुई से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। 2024 में 11 अंडरग्राउंड वर्करों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें एक मोहम्मद लतीफ था जो वहां का अहम अंडरग्राउंड वर्कर था, जो पूरे नेटवर्क को सीमा से लेकर कंडी और पहाड़ों तक आतंकियों को पहुंचाने का काम करता था। उसके साथ 11 और लोग पकड़े गए थे। बिलावर से भी आधा दर्जन से ज्यादा अंडरग्राउंड वर्करों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी आतंकियों की मदद करने में अहम रोल अदा कर रहे थे। आतंकियों को शरण देने और उन्हें ठिकाने तक पहुंचाने का काम अब भी कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। लिहाजा जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई के लिए अंडरग्राउंड वर्करों पर नकेल कसी जा रही है। मौजूदा वक्त में गांववासी अलर्ट दिख रहे हैं। संदिग्ध की आहट के बाद इसकी सूचना वो फौरन सुरक्षा बलों तक पहुंचा रहे हैं। अंडरग्राउंड वर्करों के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियान के चलते ही आतंकियों की हालत पस्त होती जा रही है। तब ये रहा है कि एक नई ग्रुप थी जिन्होंने क्रॉस किया था, और एक तरफ से खुशकिस्मती ही समझ लीजिए कि वो हमारे पुलिस के हाथों पड़ गए। अगर पुलिस के हाथों नहीं पड़े होते तो ये अंदर घुस के पता नहीं क्या कर लेते। अब हमारे 4 बहादुर पुलिस के जवान जो हैं उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी तो दी, लेकिन मुझे लगता है कि कई मासूम जानें जो हैं वो इस सिलसिले में बचा चुके हैं, और आगे जो इसमें तहकीकात करनी होगी वो एजेंसियों की तरफ से तहकीकात होगी। पिछले 3-4 साल से आप खुद देख रहे हैं कि जम्मू के कई इलाकों में इस तरह के घटनाएं जो हैं वो देखने को मिली।
ये रियासी ज़िले में भी यात्रियों के बस पे जो हमला हुआ, जम्मू शहर में हमले हुए हैं। इसके पीछे वजह यह है कि जब चीन ने लद्दाख में आक्रमण किया या वो घुस गए, उसके लिए हमें फ़ौज की ज़रूरत थी और फ़ौज वादी से हम हटा नहीं सकते थे। तो फौरी तौर जम्मू में जो फ़ौज तैनात थी उनको लद्दाख भेजा गया, जिस वजह से कहीं कमी आई। अब उस कमी को आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त किया जाए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए पुख्ता रणनीति बनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ के रास्तों से आतंकियों की घुसपैठ को देखते हुए चौकसी बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही घुसपैठ को रोकने के लिए सिस्टम में बड़े स्तर पर कार्य योजना को लागू करने का फैसला किया गया है। घुसपैठ पर रोक लगाने के साथ ही आतंकियों के नेटवर्क पर भी नजर रखने का फैसला किया गया है। घुसपैठ पर लगाम लगने से जम्मू कश्मीर में आतंकियों को आसानी से खत्म किया जा सकता है। घुसपैठ पर लगेगी लगाम। 2016 के बाद से आतंकी संगठनों के नॉर्थ कश्मीर और जम्मू रीजन में राजौरी पूंछ में LOC के रास्ते घुसपैठ में काफी हद तक कमी आई है। इसकी वजह यह है कि पूरे इलाके में घुसपैठ के सभी रास्तों पर सेना ने अपनी निगरानी चौकियां स्थापित की है। LOC पर सुरक्षा बलों की सख्ती के चलते अब आतंकी घुसपैठ के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जम्मू में कठुआ से लेकर सांबा तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कई घटनाएं हो चुकी हैं। सुरक्षा एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए नए सिरे से रणनीति बना रही हैं। पिछले कुछ सालों में घुसपैठ के लिए आतंकियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ही ज्यादा इस्तेमाल किया है। सुरक्षा एजेंसियों को रावी नदी से लेकर बसंतर दरिया तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भौगोलिक स्थिति और दूसरे पहलुओं का आकलन कर घुसपैठी रोधी तंत्र में व्यापक सुधार की कार्य योजना को लागू करने के लिए कहा है। इस क्षेत्र में जो नदी नाले हैं वो आतंकियों की घुसपैठ का अहम रास्ता है। सीमा पार से घुसपैठ करने के बाद आतंकी सीमा के नजदीक गांवों के क्षेत्र से करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी तय करके हाईवे पर पहुंचने के बाद कंडी क्षेत्र में दाखिल होकर बिलावर पहुंच रहे हैं। घुसपैठ करने के बाद आतंकी सन्याल तक पहुंचने से पहले एक दिन और एक रात उसी क्षेत्र में किसी न किसी अंडरग्राउंड वर्कर के घर ठहरते हैं। उसके बाद वही अंडरग्राउंड वर्कर गाइड बनकर सुरक्षित घुसपैठ वाले रास्ते से पहले हाईवे तक और उसके बाद बिलावर तक पहुंचाने में मदद करते हैं। आतंकियों की घुसपैठ के रास्ते पर निगरानी बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों को भी अलर्ट किया जा रहा है और किसी भी तरह के संदिग्धों का पता चलने पर फौरन सुरक्षा बलों को जानकारी देने की अपील की जा रही है। ये घटनाएं तो घट रही हैं, तो ये तो मैं भी मान के चलता रहा, लेकिन मैं ये भी आपसे कह दूं कि कोई उन्हें उसके ऊपर उत्तर देने का प्रयास भी पूरा हो रहा है। चाहे सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से अभी आपने देख लिया कि डायरेक्टर जनरल पुलिस जो है वो इस मतलब दूर दुर्गम वाले क्षेत्र में अब खुद आए हुए हैं। IG खुद यहाँ पे बैठे हैं, DIG यहाँ पे हैं और जितने भी फोर्सेस हैं, चाहे हमारी सेना है, CRP है, यहाँ की JKP पुलिस है, सब लोग लगे हुए हैं। समय लगता है, आपने देख लिया खुद कि ये पहाड़ का टैरन है, बड़ा मतलब अलग तरह का यहाँ माहौल है, लेकिन उसके बावजूद हमारे जवान, हमें उनके ऊपर भरोसा होना चाहिए। हमें पूरा भरोसा कि वो न्यूट्रलाइज कर लेंगे इनको, ये हमें भरोसा लगा। LOC पर आतंकी सरगर्मियों में कमी तो आई ही है, भीतरी इलाकों में भी आतंकवाद विरोधी अभियानों में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिल रही है। सुरक्षा बलों के असरदार ऑपरेशनल रणनीतियों के चलते आतंकियों के हौसले पस्त पड़ गए हैं और उनके लिए कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं रह गया है। सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी तादाद में आतंकी मुठभेड़ में ढेर हुए हैं और अब जम्मू कश्मीर में उसकी संख्या काफी हद तक कम हो गई है। सिमट रही गिनती। आर्टिकल 370 के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में गिरावट दर्ज हुई है। आतंकवादी हमलों में पुलिस और सुरक्षा बलों की मौतों की संख्या में 13% की कमी दर्ज की गई है। सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकियों की कमर तोड़ी जा रही है। आतंकियों के अंडरग्राउंड वर्करों पर सख्ती बढ़ा दी गई है और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की गिनती को समेटने में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर में आतंकियों की संख्या 119 में सिमट गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीर पंजाल रेंज के नॉर्थ में 79 आतंकी एक्टिव हैं।
जिनमें 18 स्थानीय और 61 विदेशी हैं। आतंकवाद विरोधी मोर्चे पर 14 विदेशी आतंकियों को ढेर किया गया। पूरे क्षेत्र में 13 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने में भी सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। इन मॉड्यूल्स का भंडाफोड़ पूरे जम्मू क्षेत्र में किया गया, जिसमें राजौरी और रियासी में 1-1, पुंछ और कठुआ में 2-2, उधमपुर में 3 और डोडा में 4 शामिल हैं। 2024 में 61 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर किया गया। इनमें से 45 भीतरी इलाकों में और 16 एलओसी के पास मारे गए। इनमें से 21 की पहचान पाकिस्तानी नागरिकों के रूप में की गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का लगातार सफाया हो रहा है। मुठभेड़ों में उन्हें ढेर किया जा रहा है। 2023 और 2024 में स्थानीय भर्ती के आंकड़े दोहरे अंकों में गिर गए। 2025 में अब तक केवल एक ही नई भर्ती दर्ज की गई है। सुरक्षा बलों की सख्ती के चलते लोकल स्तर पर भर्तियों में भी गिरावट आई है। आतंकी सरगर्मियों पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है और यूनियन टेरिटरी के अलग अलग इलाकों में आतंकियों की घेराबंदी की जा रही है। बिलावर के पंचतीर्थी इलाके में अब 3 जो आतंकवादी छुपे हैं उनको मारने के लिए जो कार्रवाई है वो तेज हो चुकी है। इस समय वहां पर सीआरपीएफ, आर्मी और पुलिस जो लोकल है वो मिलकर वहां पर ऑपरेशन चला रहे हैं। आपको बता दूं कि इस समय जो बात सुनने में आ रही है वो ये आ रही है कि जो आतंकवादी हैं वो M4 कार्बाइन यूएस मेड है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत घातक हथियार है। और सबसे बड़ी खास बात है कि उसमें स्टील कोटेड बुलेट्स यूज की जाती हैं। ये स्टील कोटेड बुलेट्स जो हैं वो किसी भी तरह की बुलेट प्रूफ को भेज सकती हैं। और इसी को काउंटर करने के लिए अब फौज ने और जितने भी सुरक्षा बल हैं उन्होंने इसको काउंटर करने के लिए अपना मॉडस ऑपरेंडी चेंज किया है। उन्होंने अब बुलेट प्रूफ हेलमेट्स के साथ साथ उन्होंने कई ऐसी गन्स अपने बेड़े में शामिल की हैं जो बहुत ही खतरनाक है। उनमें से AK-203, उसके अलावा CGRL, UBGL राइफल, इंसास जैसी गन हैं जो बहुत ही खतरनाक है और कहीं ना कहीं ये बहुत मदद करेंगी अब आतंकवादियों को मौत की घाट उतारने में। मैं आपको बता दूं कि यूएस कार्बाइन राइफल जो है वो राइफल है जो अफगानिस्तान में नाटो यूज करती थी, लेकिन उनके जाने के बाद अब ये आतंकवादियों के हाथ लग गई है। लेकिन अब इसका तोड़ हमारी सेना ने भी निकाल लिया है और इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द इन्हीं जंगलों में मौत के घाट उतार दिया जाएगा। विकास से बोल, भारत एक्सप्रेस के लिए, कठुआ सेक्टर से। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का काफी हद तक सफाया हो चुका है। सुरक्षा बलों की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन से आतंकी लगातार ढेर हो रहे हैं और उनकी गिनती सैकड़ों में अब सिमट कर रह गई है। घुसपैठ करने वाले आतंकियों को ढेर किया जा रहा है और सुरक्षा बल का आतंकियों पर दबाव बढ़ गया है। सुरक्षा बलों के जोरदार एक्शन की वजह से आतंकी यूनियन टेरिटरी में अब बड़ी साजिश को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। आतंकियों के संभावित ठिकानों पर सुरक्षा बलों ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है और जंगलों में सर्च अभियान तेज कर दिया है। आतंकियों का बच निकलना मुश्किल हो गया है। फाइनल स्ट्राइक के हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।